औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको आप जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम अता करे। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। मेरे यूट्यूब बहन भाई फैमिली सब को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी दे। अल्लाह ताला आपके कारोबार को वसी करे। तो जिनकी नौकरी नहीं, अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता करे, आमीन। जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। वो खैरो खैरियत से गए हैं, खैरो खैरियत से अपने माँ बाप बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएँ। अल्लाह ताला जो जिस मकसद के लिए वो गए हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए, आमीन। तो आज मेरी वीडियो का उन्वान थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये मैं आपको सच्ची आप बीती अपनी बताने लगा हूँ कि मेरा एक भाई बना हुआ है। मैं उसके वो कहते हैं ना दिन पड़ने थे कि शादी के दिन मुकर्रर होने थे, मैं उन पर गया था। तो वो जब मैं उनके साथ गया, बहुत इसरार किया उन्होंने, तो मैं उनके साथ चला गया। तो वहाँ जाकर गुजरांवाला हम गए थे। गुजरांवाला जाकर जनाब मैंने उनका जो फंक्शन था वो सब किया, उनको सब कुछ जो उन्होंने करना था निपटाया, जो भी किया। तो खाना खुना खाया। फिर खाना खाने के बाद तो दो नमाज़ें मैं घर में पढ़ के गया था। ज़ोहर और असर की इकट्ठी मैंने पढ़ ली थी। तो वहाँ जाकर शाम की अज़ान होनी शुरू हो गई। तो जब शाम की अज़ान शुरू हुई तो मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए जानमाज़ वज़ू किया, जानमाज़ मांगी। तो जानमाज़ लेकर मैं बैठक में आ गया। वहाँ मेरा एक भाई बैठा था, उनका नाम मंशा है, मोहम्मद मंशा। तो वो हर वक्त मेरे साथ होते हैं, जहाँ भी मैं जाऊँ तो वो वहाँ बैठे होते। तो मैंने जानमाज़ मैं तो अपनी हिसाब से मैंने जानमाज़ जो बिछाया था, क्योंकि जो गुजरांवाला नहर पर ना मस्जिद थी ना, उसका मैंने देखा था कि उनका किबला सीधा इस तरफ ही बनता था। तो उस हिसाब से मैं उनके घर जब गया तो उनके घर जाकर मैंने उसी तरह वो किबले को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बिछा लिया। अब मुझे तो नहीं ना पता, अगर मुझे कोई मेरे पास होता तो मुझे बताता ना वहाँ का कि ये हमारा किबला इस तरफ है या इस तरफ है। तो जब कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़नी हो ना, तो नमाज दिल से होती है, दिमाग से, दिल और दिमाग से होती है। नमाज पूरी नहीं ऊपर पहुंचती। तो जब अल्लाह ताला कबूल करने वाला वो मालिक है, मैंने तो अपनी तरफ से नमाज अदा की है ना, तो चाहे किसी तरफ ही मेरा मुंह गया। हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी किस तरफ जाती है कोई पता नहीं होता, किस रुख जा रही है, तो हम तो नमाज अदा कर देते हैं ना। जहाज़ में बैठते हैं, जहाज़ में भी नमाज़ पढ़ते हैं, जहाज़ का मुंह पता नहीं किस तरफ होता है। तो इस तरह मैंने वो जो थी ना नमाज, वो जिस तरह मुझे अच्छा लगा कि ये इस तरफ ही किबला होगा, मैंने अपने हिसाब से बिछाया, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के जब फारिग हो चुका ना, तो तस्बीह कर रहा था, तो वो दो उनके दामाद थे, वो अंदर दाखिल हुए और कहने लगे ये किबला जी इस तरफ है। अब मैं तो पढ़ चुका था, तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर तस्बीह की। तस्बीह एक दो नफल, मेरे 2 नफल 4 नफल रह गए थे, वो मैंने अदा किए। मैं तस्बीह करने बैठ गया। अब कुछ दिनों के बाद उनका वहाँ से जो है ना मेरे दोस्त के घर फ़ोन आता है, वो जी आपके वो दोस्त किस मज़हब से तल्लक रखते हैं, तो उन्होंने नमाज ऐसे अदा की, उनकी नमाज गलत थी, उनका किबला ही गलत था। तो यार कबूल मेरे मालिक ने करनी है, कबूल कोई आपने नहीं, मेरी सिफारिश करके कबूल नहीं करानी आपने। तो मैंने आपके लिए या आपको दिखावे के लिए नमाज नहीं अदा की थी, मैंने तो अपने अल्लाह और पंजतन पाक को राज़ी करने के लिए नमाज अदा की थी। मैं आपको दिखावे के लिए नमाज अदा की थी नहीं, मैंने सिर्फ अल्लाह और पंजतन पाक के लिए नमाज अदा करता हूँ। जो भी इबादत करता हूँ अल्लाह के लिए करता हूँ, तो मैं किसी दिखावे के लिए नहीं करता। तो मैंने आपको क्या दिखाना था? तो आप लोग सब, मैंने तो देखा नहीं था आपको नमाज पढ़ते हुए।
आप भी तो वहाँ ही थे ना, तो आपको मैंने नहीं देखा जो वहाँ पर थे, ये मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने नमाज नहीं अदा की। आप जो शरीयत पर पक्के चलते हो तो नमाज आपने अदा की है ना। असर के टाइम हम गए थे, असर की भी मैंने आपको नहीं देखा पढ़ते, शाम की भी नहीं पढ़ते देखा, ईशा के टाइम हम निकले थे, ईशा की भी टाइम नहीं मैंने देखा आप लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए। तो आप मुझ पर तनकीद कर रहे हो, तो अपना तो आपको पता ही नहीं है कि आपने भी नमाज अदा की है कि नहीं कही। आका पाक का फरमान है कि जो जो मर्ज़ी पढ़ता है वो पढ़े, कबूल करने वाला मालिक है। क्योंकि कबूल आप लोगों की सिफारिश से या आप लोगों की वजह से कबूल नहीं होनी, कबूल उस मालिक ने करनी है। तो वो दिलों के भेद जानता है। मैंने साफ नीयत से नमाज़ पढ़ी है, कबूल वो करेगा। तो आप तो सब दिखावे के लिए करते हो, तो दिखावा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं दिखावा, किसी को दुनिया को दिखाकर मैं नमाज अदा करूं, दुनिया को दिखाकर मैं इबादत करूं, वो मेरी इबादत नहीं है। आजकल लोग पता क्या करते हैं कि ऐसा बन चुका है, ये हमारा रिवाज बन चुका है कि हम जो है ना अपने दिखावे के लिए लोगों के में कि मैं बहुत पाबंद हूँ, मैं मिलाद करा रहा हूँ दिखावे के लिए, मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ दिखावे के लिए करा रहा हूँ, नात खानी करा रहा हूँ। नात खानी करानी है अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए करानी चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए करानी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करानी चाहिए। जो भी कुछ देना है, अगर आप नात खानी कराते हो, नात खानी के बजाय अगर आप किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, वो बेहतर नहीं है? वो तो दिखावा होगा ही नहीं। तो आप लोग सिर्फ दिखावे को मांगते हो और कुछ नहीं। मैंने जो कुछ भी किया या इबादत की, वो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए किया था। मैंने आपको राज़ी करने के लिए नहीं किया था, या आपने मेरी सिफारिश नहीं करनी कि हम इसकी सिफारिश करेंगे तो इसका किबला सीधा होगा। मैंने अपनी तरफ से जिस तरफ मैंने सोचा वो मस्जिद देखी थी, उस हिसाब से मैंने जानमाज़ बिछाया था, मैंने ऐसे नहीं बिछाया था। तो ऐसे लोगों से अब कहते हैं ना कि रब्ता नहीं रखना चाहिए। अब मैं भूल कर भी कभी इनके घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक ही बार में पता चल गया कि ये लोग कैसे हैं। तो अब दोबारा मैं उनके तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सबक दे दिया है कि जब भी मेहमान किसी के घर जाओ ना, तो ऐसे लोगों के पास कभी भी ना जाओ। क्योंकि मेरे बाबा जी ने मुझसे कहा हुआ है कि तुम लोगों के घर कभी ना जाया करो, तुम अपने घर ही बैठो, अल्लाह की इबादत करो सिर्फ अपने घर पर बैठकर। तो वो मुझे इसरार किया गया था तो मैं गया था, वरना मैं जाता ही नहीं किसी के घर। तो कबूल करने वाला मेरा मालिक है। तो ये थोड़ा सा जवाब था उनको देना, तो ये मेरा ज़रूरी बनता था। अगर वो वीडियो देखेंगे ना तो खुद ही उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करता हूँ। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।